हे एवरीवन, कल मैंने वीडियो पोस्ट की थी आप सबको ये बताने के लिए कि NCHMCT JEE 2021 जो है वो ऑनलाइन होने वाला है, जिसका मतलब ये है कि आप अपने घर पे बैठ के ये एग्ज़ाम दे सकते हो। और फिर मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था, तो कुछ कमेंट्स आए मेरे पास जिसमें, और DMs भी आए हैं इंस्टाग्राम पे, जिसमें बच्चों ने मतलब लाइक आप में से काफ़ी सारे लोग कंसर्न हो इस बात को लेके कि चीटिंग होगी। इट विल अलाउ द स्टूडेंट्स टू चीट, क्योंकि इन सब चीज़ों में एक्चुअली स्टूडेंट्स कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं चीट करने का। सो मैनी ऑफ यू आर वेरी कंसर्न अबाउट इट, सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ वीडियो अबाउट इट एंड गिव यू सम पीस ऑफ माइंड कि चीटिंग करने वालों को कितना फ़ायदा होगा कितना नहीं होगा। सो प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड। और आपके कुछ और भी कमेंट्स हैं जिनका रिप्लाई करूँगा मैं यहाँ पे। सो पहला क्वेश्चन है यश वर्मा का। इन्होंने पूछा है कि ब्रो डज NCHMCT JEE क्वेश्चन पेपर हैव डिफरेंट सेट्स। तो यश और एवरी वन एल्स, NCHMCT में अलग अलग सेट्स नहीं आते हैं, एक ही सेट आता है जिसके क्वेश्चन का जो ऑर्डर होता है, सीक्वेंस होता है, वो सबके लिए अलग अलग होता है। तो ये था आपके क्वेश्चन का आंसर कि NCHMCT के एग्ज़ाम में अलग अलग सेट नहीं होते हैं। अब अगर इस साल ऐसा हो जाए तो वी नेवर नो। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस दिस ईयर। बट हर साल अब तक सेम सेट होता है सबके लिए, क्योंकि मेरे कॉलेज में जितने भी बच्चे हैं ना, तो मतलब हम सब की बातें हुई थी तो सेम पेपर ही डिस्कस हुआ था। तो देयर आर नो डिफरेंट सेट्स एंड सो यू कैन चेक अबाउट इट। एंड द नेक्स्ट कमेंट बीइंग एडमिट कार्ड कब निकलेगा NCHMCT का। और ये क्वेश्चन है कन्याकुमारी मलिक का और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का कि एडमिट कार्ड कब निकलेगा या अपडेट्स कब आएंगे NCHMCT के। तो मैंने कल भी बताया था वीडियो में कि NCHMCT यूजुअली बहुत फ्रीक्वेंट अपडेट्स नहीं देता वेबसाइट पे। सो आपको थोड़ा चिल्ड आउट रहना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, पेशेंट रहना पड़ेगा। एंड जब भी एडमिट कार्ड आएगा डोंट वरी, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी पास, मेरा चैनल है एंड और भी चैनल्स हैं जिनमें आपको अपडेट्स मिल जाएंगे NCHMCT के। सो चिंता मत करिए, हमें चिंता करने के लिए आपको बस वेट करना है एडमिट कार्ड का। प्रिपरेशन करते रहिए, एडमिट कार्ड जब भी आएगा वीडियो आ जाएगी, इसके बारे में अपडेट मिल जाएगा आपको। और NCHMCT की वेबसाइट चेक करते रह सकते हैं, क्योंकि एडमिट कार्ड जब आता है तो अपडेट तुरंत आ जाता है, क्योंकि एडमिट कार्ड आने का वही एक तरीका है उनके पास। सो या एडमिट कार्ड के लिए ये है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्रुव मीना का है कि बट ब्रो आई थिंक द डिफिकल्टी लेवल विल बी हाई बिकॉज ऑफ होम सेंटर, सो डिफिकल्ट टू गेट गुड रैंक एंड आई थिंक because of unfair means cutoffs for CUSA and etc. would be high. देखो, the thing with NCHMCT JEE is कि पेपर easy होता है। सो जो एक्चुअली जिन्होंने प्रिपरेशन की है उनके लिए चीटिंग एंड नॉट चीटिंग वोंट मेक अ डिफरेंस, बिकॉज इनकी प्रिपरेशन अच्छी है, वो वेरी क्लोज टू फुल मार्क्स लाएंगे और उनसे थोड़ा कम लाएंगे। लाइक मेरी भी AIR 27 थी तो मेरे 696 आउट ऑफ 800 थे। ये गैप बड़ा लगता है व्हेन यू लुक इट आउट ऑफ 100, बट अगर आप 200 में से देखोगे तो मेरे 174.75 मार्क्स थे, तो 26 मार्क्स घटे थे। और जो मैक्सिमम स्कोर भी गया होगा आई एम प्रीटी श्योर वो 190 के अराउंड गया होगा। सो ये बहुत क्लोज है। तो अगर आपको लगता है कि चीटिंग करके कट ऑफ्स और हाई जाएगी तो ये नहीं हो सकता। और फिर मैंने कल भी बोला था कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है। देखिए, ये एग्ज़ाम आपके एप्टीट्यूड को चेक करता है, आपकी स्मार्टनेस को चेक करता है। सो या अगर आप स्मार्ट हो तो आपके मार्क्स आएंगे। एंड प्रिपरेशन यार, मैंने जितनी भी चीज़ें बताई वो प्रैक्टिस कर लो, उतना ही इनफ रहेगा एंड आप बेस्ट स्कोर ला पाओगे, ऑल इंडिया रैंक ला पाओगे। सो IJM-CUSA में बच्चों का ही एडमिशन होता है, नॉर्मल स्टूडेंट्स का ही एडमिशन होता है। सो डोंट यू वरी अबाउट इट, बस अपना बेस्ट तो एग्ज़ाम में। और चीटिंग करने वाला कभी भी तुमसे आगे नहीं निकल सकता, क्योंकि वो बीच में ना, जिसके अंदर परसिस्टेंस नहीं, परसीवरेंस नहीं है, जिसके अंदर मेहनत करने की कैपेबिलिटी नहीं है, वो 3 घंटे बैठ के ना एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएगा, टू बी ऑनेस्ट। तो आपको केवल इस बात पर ध्यान रखना है, अपने हार्ड वर्क में बिलीव करना है। और अगर आपको लगता है कि अनफेयर एडवांटेज लेना चाहिए तो या आई डोंट थिंक यू शुड। आप एग्ज़ाम देना, सब फर्स्ट ऑफ ऑल एग्ज़ाम देते टाइम आपको खुद ही पता चल जाएगा कि द पेपर इज़ ईजी एंड यू कैन स्कोर रियली वेल इन इट। सो चीटिंग करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग चीटिंग करेंगे ना, वो बीच में या तो पेशेंस लूज़ कर देंगे, और ज़्यादातर क्वेश्चन के क्योंकि उन्हें आंसर्स नहीं मिलने वाले हैं तो उनका पीस ऑफ माइंड वैसे भी ख़राब हो जाएगा। एंड प्रिपरेशन तो उन्होंने की नहीं है, तो they cannot get into the best colleges like you can. So believe in your preparation करते रहो एंड who knows तुम पूसा में आओगे एंड we'll meet. अगेन लिपि दत्ता ने कमेंट किया था, सेम कमेंट था कि दैट मीन्स कि anybody can crack it and it's normal, सब गूगल या अदर सोर्सेज से आंसर दे लेंगे एंड GK and all everyone can solve easily. तो फर्स्ट ऑफ ऑल
प्रीटी श्योर कि NCHM का जो मतलब मेथड होगा एग्ज़ाम लेने का, उसमें आपके मूवमेंट्स ट्रेस किए जाएंगे, आपकी आइज़ के मूवमेंट ट्रेस किए जाएंगे. सो इफ यू थिंक यू कैन स्टेयर इनटू स्क्रीन्स, आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी प्रीटी डिफिकल्ट. सो अगर आप बहुत ही ज़्यादा कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ अच्छी हैं आपकी, तभी ऐसा कुछ कर पाओगे. बट या अगर डिस्क्वालीफाई होना है तो प्लीज़ सीटिंग कर लेना, अच्छा लगेगा तुम्हें डिस्क्वालीफाई होके एंड एग्ज़ाम से. और अगर तुम डिस्क्वालीफाई नहीं होते हो तो सिर्फ जीके के सेक्शन के आंसर्स देख पाओगे. बाकी सारे सेक्शंस का मैंने कल भी बताया था कि तुम इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जी और सर्विस एप्टीट्यूड, इन सब सेक्शंस के आंसर्स तुम्हें नहीं मिल पाएंगे इंटरनेट पे. एज इट इज़ नहीं मिलेंगे, तुम्हें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा. सो इन अ वे तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे एंड इफ़ यू कैन सॉल्व अ क्वेश्चन दैट मीन्स यू आर डिजर्विंग. ऑल इन ऑल मुझे ये बस यही कहना है कि अगर आपने हार्डवर्क किया, प्रिपरेशन किया, अगर आप डिजर्विंग हो, आप स्मार्ट हो, तो you'll get into the college. You don't have to worry about the people who are cheating. जो चीट कर रहे हैं वो पूरा पेपर दे नहीं पाएंगे, ट्रस्ट नहीं, पेशेंस लूज कर देंगे बीच में. एंड देन देयर समवन कॉल्ड ग्रेट इंडिया, इनके चैनल का नाम है, एंड उन्होंने कमेंट किया कि मुझे नहीं लगता है कि एग्ज़ाम घर पे देना होगा. अगर ऐसा होता है तो फिर सभी IHM पूसा के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल एग्ज़ाम घर से ही हो रहा है, उनको कितनी बारी क्लियर करना पड़ेगा, बट या एग्ज़ाम घर से ही होगा. एंड तुम सबको पता है कि ऑफिशियल अपडेट्स आ चुके हैं, वेबसाइट पे नहीं आए, इसका मतलब ये नहीं कि अपडेट झूठा है गाइस. तो या फेसबुक पे IHM पूसा तक मैं पोस्ट कर दिया अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है NCHM CT का, तो एग्ज़ाम घर से ही होगा. एंड अब इनके नेक्स्ट डाउट पे आते हैं कि ऐसा होगा तो सब IHM पूसा के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे. तो ऐसा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं हर कॉलेज में. सो या विद फॉर IHM पूसा इट्स अराउंड 350 सीट्स, अराउंड 350, नॉट एग्जैक्टली. सो या गिव योर ऑल. 350 सीट्स हैं, जो सबसे अच्छे 350 कैंडिडेट्स होंगे या फिर और जो ऑप्ट करेंगे उन्हें IHM पूसा मिलेगा. बाकी जो IHM मुंबई ऑप्ट करेंगे उनको मुंबई मिल जाएगा अगर रैंक अच्छी है तो. सो अगला कमेंट है तनिष्क वर्मा ब्लॉग का. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है. भाई ऑनलाइन पेपर्स होंगे और आपने भी दे रखे हैं इसके पेपर, तो भैया हेल्प कर दो, पेपर करवा दो हमारे. जिस दिन पेपर होगा उस दिन आप लाइव आकर आंसर बता देगा ना. प्लीज़ प्लीज़ भैया हेल्प कर दो, सबका अच्छी जगह हो जाएगा. तो सबका तो अच्छी जगह हो नहीं सकता यार, मतलब बहुत लिमिटेड चीज़ है हर कॉलेज में, अभी मैंने बताया. और दूसरी बात, लाइव आके चीटिंग कराने वाला, जेल करवानी है मुझे. सो आई डोंट वांट टू गो टू जेल, सो आई वोंट बी डूइंग दिस थिंग कॉल्ड गोइंग लाइव एंड हेल्पिंग यू चीट इन द एग्जाम्स, बट आई कैन प्रिपेयर यू लाइव. और उसके लिए मैंने जो कुछ कर सकता था मैंने कर दिया है. मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया है कि क्या करना अगर आप चाहोगे, क्योंकि मेरी पहली वीडियो थी जो वो क्वालिटी वाइज काफ़ी ख़राब थी. So I think I need to work on the quality and I'll make a better video if you ask me to. But I think उसमें sufficient information दे रखी है मैंने. So if you watch it till the end, आपको हेल्प मिल जाएगी. और यार ये लाइव वाला काम तो बिल्कुल भी किसी से भी मत बोलना, किसी से भी मत करवाना. और अगर चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो खुद तो डिस्क्वालीफाई हो गए और जो चीटिंग करा रहा होगा उसे जेल भी करा सकते हो. सो नॉट हैपनिंग. नेक्स्ट कमेंट सौम्या दीक्षित का है कि सर ये बहुत गलत हो रहा है, बॉयज़ लोग चीटिंग. सौम्या दीक्षित आते हैं. हाँ, तो बॉयज़ लोग चीटिंग में एक्सपर्ट होते हैं, गर्ल्स लोग तो ऑनेस्टली पेपर देंगे. घर पे नहीं होना चाहिए यार. ये कौन सी बात है, बॉयज़ चीटिंग में एक्सपर्ट होते हैं. इट्स अबाउट स्मार्टनेस. वैसे हाँ, चीटिंग करने के लिए भी क्रिएटिविटी चाहिए होती है, स्मार्टनेस चाहिए होती है. बट आई एम नॉट जस्टिफाइंग चीटिंग, बट देन और ऐसा ज़रूरी नहीं कि बॉयज़ ही चीटिंग में एक्सपर्ट होते हैं. हमने स्कूल लाइफ में नोटिस किया है कि गर्ल्स भी चीटिंग करती हैं. सो कैन नॉट से कि सर बॉयज़ चीटिंग करते हैं. सो बट दिस इट है. इफ़ यू थिंक कि ऐसा है तो नहीं भाई. मैंने बताया कि जो चीटिंग करेगा वो 3 घंटे पेपर ही नहीं दे पाएगा. 3 घंटे बैठने की कैपेबिलिटीज़ ही नहीं होगी. और अगर इसके पास है भी 3 घंटे बैठने की कैपेबिलिटी, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं ढूंढ सकता. सो डोंट बी वरीड अबाउट पीपल चीटिंग एंड यू नॉट बीइंग सेलेक्टेड इनटू द बेस्ट कॉलेजेस बिकॉज ऑफ दैट. सबसाइड दैट प्रिपेयर. आई नो बहुत डिफिकल्ट है तुम्हारे लिए इस बात में बिलीव करना कि चीटिंग से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इफेक्ट फॉर श्योर पड़ेगा, बट बहुत थोड़ा पड़ेगा. और वो जो चीटिंग का इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा नीचे के IHMs के लिए, जिनके लिए रैंक कम चाहिए होती है. लाइक 2500 to 300 के बीच में रैंक चाहिए होती है, वहाँ पर डिफरेंस पड़ेगा. बट आई डोंट थिंक कि जो टॉप वाला सेक्शन है 1 to 500 600 रैंक्स, इसमें बहुत माइनर डिफरेंस पड़ेगा. माइनर डिफरेंस लाइक कोई 10 लोग ऐसे होंगे जो चीटिंग के बेसिस पे टॉप रैंक्स में आ जाएंगे. वो भी आई डोंट थिंक ऑल इंडिया रैंक 1 से 10 के बीच में कोई भी रहेगा उनमें से. अगर होते हो तो भाई कमेंट करके बताना. आई वुड लाइक टू नो अबाउट यू. एंड देन दिस गाय कॉल्ड हर्ष ठाकर. इन्होंने मैसेज किया, आर्यन भाई प्लीज़ रिप्लाई ऑन इंस्टाग्राम.
सो या आज सुबह मैंने उठ के कोशिश की ही कि लोगों के रिप्लाई कर दूँ, तो जिनका बहुत पहले मैसेज आया हुआ था तो उन्हें आज रिप्लाई कर दिया है। बट प्लीज़ गाइज, मेरे इंस्टाग्राम पे इसमें बहुत सारे मैसेजेस भरे पड़े हैं एंड आई कैन नॉट रियली रिप्लाई एवरीवन राइट नाउ बिकॉज मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं 21 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आई हैव टू प्रिपेयर फॉर इट एंड और हैंड इन हैंड मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ अपडेट्स के लिए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। इंस्टाग्राम पर रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा अभी, और जब भी मौका लगता है करता ही हूँ। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दैट। एंड देन काशिफ करीम ने भी यही बोला है कि सर सब चीटिंग करेंगे तो जिनको 300 अब नहीं आने का था वो 500 अब ले आएंगे। तो दिस टू वही मैंने जितना सब कुछ बताया वीडियो में उन सब बातों पे ध्यान दो, हार्ड वर्क में बिलीव करो। काशिफ करीम इज़ अ नाइस गाय, यू नो। इसने एक बार कमेंट किया था, इसने बताया था कि इसकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही है। ही टोल्ड मी अबाउट हाउ ही वाज स्कोरिंग 90 एंड आई थिंक ही इज़ गेटिंग इनटू पूसा दिस। And then there's Ishita Kulkarni. Hello sir, good morning. I'm totally disappointed with the decision of NCHM. It's totally unfair to students who are toiling so seriously for scoring a good rank to secure a good IHM. देखो, the thing is कि कोई नहीं चाहता था कि ऑनलाइन एग्जाम्स हों except the ones who wanted to cheat. But the thing is कि situations जो हैं अभी उनके हिसाब से यही सही था यार। अगर स्टूडेंट्स एक एग्ज़ाम के लिए अपनी लाइफ रिस्क करनी पड़े तो आई डोंट थिंक उससे ज़्यादा अनफेयर कुछ है। सो बेटर आप अपने घर में बैठ के एग्ज़ाम दो। और फिर इफ़ यू थिंक अगर आपका किसी भी वजह से इस साल नहीं होता, आई डोंट विश किया तो, बट देन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका इस साल नहीं होगा। सो मे बी प्रिपेयर बेटर एंड कम नेक्स्ट ईयर अगैन। सो डोंट वरी और डिसअपॉइंटेड मत रहो यार। NCHM हैज़ डन द बेस्ट दैट इट कुड और उन्होंने वेट भी किया, बट देन यू नो और ज़्यादा वेट करेंगे तो आपका करिकुलम का लॉस होगा। सो डोंट यू वरी अबाउट इट एंड जो हो रहा है होने दो। एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, होने दो, एग्ज़ाम्स को अच्छे से। और डिसअपॉइंटमेंट से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो है वो यही है। दिस इज़ वॉट वेयर योर फोकस शुड बी। डिसअपॉइंटमेंट हैम्पर्स योर मेंटल हेल्थ एंड देन इट वुड हैम्पर योर प्रिपरेशंस which is not healthy for you at all. Then there's this comment from Lucky Beast जिसमें इन्होंने टाइम स्टैम्प डाल रखा है वीडियो पे। सो अगर आपको भी जानना है कि ये कमेंट किस बारे में, सो वॉच दिस वीडियो, गो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो एंड टाइम स्टैम्प पे क्लिक करो लकी बिस्ट के कमेंट में एंड देन दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप यू आर नाउ एट पीस अबाउट द फैक्ट दैट चीटिंग से बहुत थोड़ा असर पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। एंड यू नो NCHM का जो भी टेक्निकल ऐप होगा, एज़ फार एज आई नो, हमारे एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए जो मेथड यूज़ किया था NCHM ने वही मेथड यूज़ करेंगे। बट सिंस आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मैं अभी उसके बारे में बात नहीं करूँगा। बट या वो काफ़ी फुल प्रूफ था। सो या दैट इज़ मच प्रेटी मच इट एंड प्लीज़ बिलीव इन योर प्रिपरेशंस, प्लीज़ डोंट बिलीव इन चीटिंग and अच्छे से एग्जाम्स को यार। दिस इज फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। All the best for your exams. Keep toiling. With that being said, thank you so much for watching guys, and leave a like on this video if you liked what I did, and comment karo if you still have questions in your mind, and subscribe to this channel. Please subscribe to this channel, and this is it. So